सर्टनली मैच के हवाले से जरूर बात करेंगे। आज दूसरा वनडे इंटरनेशनल फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में, जहां पे साउथ अफ्रीका जो है वो 8 विकेटों से पाकिस्तान के मुकाबले में जीतने से कामयाब हो गया। अगर हम इस सीरीज के हवाले से बात करते हैं, मेरा ख्याल है अभी जो नौमलूद हमारे कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल के, उसके हवाले से बात करेंगे। क्या हम बेहतर कर सकते थे अगर हम जिस कॉम्बिनेशन के साथ पिछले मैच में जीते, हमें आज उस कॉम्बिनेशन को तब्दील करने की क्या जरूरत थी? क्या हम पिच को रीड नहीं कर पाए? क्या टॉस पे हमारा फैसला ठीक नहीं था? इन्हीं सब सवालात के साथ आज हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में जो मौजूद हैं, जो इनके जवाब देंगे, उनमें एक और शख्सियत जो है ख़वातीन और हज़रात वो भी मौजूद हैं। मैं उनके तारुफ की तरफ तो ज़रूर बढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले उस खातून का तारुफ कराना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में ट्रेल ब्लेजर है फॉर ऑल द वुमेन, नॉट जस्ट वुमेन, फॉर ऑल द यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। शी हैपेंस टू बी द ओनली वुमेन क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान who's been the recipient of the ICC Hall of Fame. Ladies and gentlemen, she is Madam Sana Mir. Hello, Madam. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. उन्हीं के साथ ख़वातीन और हज़रात पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी है, पहले भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहे हैं। इनको मैं फॉर्मर क्रिकेटर कहूँ, इनको मैं चीफ सिलेक्टर कहूँ, इनको मैं कोच कहूँ, मतलब अब रिसेंटली तो बहुत ही ज्यादा खबरों में भी रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगर मैं इनका ठीक तारुफ कराऊं तो जो सच्ची सी बात है, एक अमेजिंग इंसान है। एंड टू बी ऑनेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेरी लकी दैट वी बीन जॉइन्ड बाय विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट सिलेक्शन नाउ। ही इज मिस्टर मोहम्मद वसीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक वसीम भाई। थैंक यू, गुड टू बी हियर। कैसा लग रहा है वापस आकर? शुरू में थोड़ा लग रहा था कि, लेकिन अब यादें आ रही हैं। ठीक लग रहा है, यादें अच्छी यादें हम इंशाल्लाह आपको और मजीद भी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। और हमारे रेगुलर एनालिस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनके बारे में मैं सोच रहा था कि शायद ये फैसलाबाद होंगे, वो फैसलाबाद नहीं है, लेकिन वो लाहौर में द मोस्ट सेंट वॉइस ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। बाजिद भाई, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस लॉस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम टुडे? देखिए, आज बड़ी अच्छी मैंने दावत खाई, बड़ा माहौल जबरदस्त था। उसके बाद आपने मुझे इधर खींच लाया जब पाकिस्तान 8 विकेटों से, मेरा 8 विकेटों से आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ समझ इसलिए नहीं आई कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, आपने बॉलिंग यूनिट अपना चेंज किया, ठीक है। ऊपर से आप टॉस जीतते हैं और आप बैटिंग करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो आपने फास्ट बॉलर्स खिलाए थे वो पता नहीं, शायद आपने अंडर लाइट्स उनको यूज़ करना था। आपका ख्याल था कि बॉल स्विंग होगा शाम को ज़्यादा, वो तो कुछ नज़र नहीं आया। और उसके बाद डिकॉक है, वो तो आपको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बिल्कुल, जब वो खेलता है तो कोई भी नहीं रोक सकता। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि साउथ अफ्रीका आती है पाकिस्तान और आप उसको पहले मैच में अबरार को खिलाते हैं। अबरार आपको एंड में जाके 40वें ओवर के बाद जब वो जाके बहुत इफेक्टिव होता है, उसको आप नहीं खिलाते, उसकी जगह आप फास्ट बॉलर खिलाते हैं। तो आपने बिल्कुल वन डायमेंशनल कर दिया अपना बॉलिंग अटैक। प्लस द फैक्ट कि जब आप नवाज को जब आप बॉलिंग करवाने आते हैं तब ऑलमोस्ट मैच खत्म हो जाता है, 120 या 130 स्कोर हो चुका होता है। तो आपको अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर पे ट्रस्ट ही नहीं आपने दिखाया। आते ही उसको फिर ऐसे ही होना था कि उसको 17-18 रन हो गए। बट ओवरऑल ऐसे लग रहा था पहले मैच में कि वनडे की टीम आपकी अच्छी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपके जो प्लेयर्स हैं वो इस फॉर्मेट में कंफर्टेबल होते हैं। बट टैक्टिकली ज़ाहिर है प्रॉब्लम थी। प्लस जो आपने, वो तो इनिशियली स्टार्ट बुरा हुआ, लेकिन अगर आप पहले मैच के बतौर जाएं तो 260-70 पे मैच फंसता था। ये तो बिल्कुल वन साइडेड हुआ और बिल्कुल ही ऐसे लगा कि पिच बहुत ही अच्छा था। हालांकि एंड तक आपको नज़र आ रहा था, कभी बॉल थाई पैड में भी लग रहा था, कभी बॉल फंस भी रहा था। तो इतना आसान नहीं था, इतनी आसानी से रन जो हैं वो पूरे नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली। बाजिद भाई प्लीज स्टे विद अस। मैं जरा मैडम सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। और मैडम सना, मेरा ख्याल है ये सवाल भी कुछ नया नहीं होगा जहाँ पे हम ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ पाकिस्तान टीम? और बाजिद भाई की बात ठीक है, आपने राइट कॉम्बिनेशंस खिलाए, बेशक ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा हार्ड स्केयर मिला हमें इन द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल एज वेल, बट दिस टाइम अराउंड इट वाज वन साइडेड अफेयर। देखिए, जो ओवरऑल इस मैनेजमेंट की ओवर जब हम देखते हैं इनकी तरफ, तो मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि चेंज हैज़ बीन द ओनली कांस्टेंट। हर वक्त हम बस चेंजेस देख रहे हैं।
हर सीरीज से पहले हम चेंज देखते हैं, हर सीरीज के बाद अब चेंज देखते हैं। अब एक मैच आप जीते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से जीते हैं, आप सीरीज रैप अप करने जाते हैं सेकंड मैच के अंदर, उसमें आप इस तरह की टीम खिलाते हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि होम एडवांटेज तो साउथ अफ्रीका ले रहा है कि 30 ओवर स्पिन से वो कराते हैं और हम 11 ओवर स्पिन के करा रहे हैं। ठीक है, बाद में ड्यू का शायद फैक्टर था, लेकिन आपने टीम ही ऐसी नहीं खिलाई कि आप स्पिन उसमें ज़्यादा कर सकते। तो ओवरऑल जो टीम का कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है ना प्लेयर्स का, ऑब्वियसली बाजिद भाई भी यहाँ पे हैं, वसीम भाई भी यहाँ पे, कि वो बताएंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स बैटर्स के, पर आप मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देते हैं इतनी चेंजेस कर करके हर वक्त कि आपके मेजॉरिटी प्लेयर्स इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आप बाकी टीमों का नज़र डालें, जब उनकी मुल्कों में ऐसी टीम आती है जो अपनी ए टीम नहीं आती, फॉर एग्जांपल किसी बड़े मुल्क में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में जाएगी साउथ अफ्रीका, अगर भेजें अपनी बी टीम, तो उनके प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स को शायद इसलिए रेस्ट कराया जाए कि यार इनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है, हम अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम खिला दें। पर हमने अपने सीनियर प्लेयर्स हों या हमारे सेटल प्लेयर्स हों, उनको ही इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि उनकी भी फॉर्म आपको नज़र नहीं आ रही और एक डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, और कभी भी फ्लो नहीं बनेगा टीम का कि एक मैच में आपकी ऐसी परफॉर्मेंस हो, अगले में बिल्कुल ही ऑपोजिट परफॉर्मेंस है। तो इस चीज़ को थोड़ी सी आई थिंक देखना ज़रूर चाहिए कि इतने ज़्यादा चेंजेस एक ही मैच के बाद बनते नहीं हैं, और आप बिला वजह आपने खुद ही 1-1 अब सीरीज कर दी और अब अगले मैच में आप अगेन आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे लाजमी पाकिस्तान की अप्रोच की बात करने की जरूरत है अंडर माइक हैसन, बट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल आउट देयर, जस्ट यू नो अ रीविजिट to your very fresh memory, and that is that you know what actually went down today. Certainly Pakistan winning the toss, and then after winning the toss, it looks like as if they didn't really made a good decision of batting first, but Salman Ali Agha rising onto the occasion, not once but twice, 69 of 106. Then Mohammad Nawaz, and then on the other hand Berger with a lot of pace, you know, really made it difficult for our openers. Coming down to South Africa, Quinton de Kock, ladies and gentlemen, it's a master class, 123 of 119. And then Tony D'Zozzi 75, and then Famous with 1, and Mohammad Wasim with 1. South Africa with a comfortable victory, getting a victory by 8 wickets. Wasim bhai, let's speak about the approach of Pakistan team now. And if I am to be more specific, under Mike Hassan, ab one day international mein 300 plus runs is something which is considered like normal. It's a walk in the park, but it still looks like abhi hum jab 260 प्लस चेस कर रहे थे, वहां पे भी ऐसा लगा कि हमें स्केयर मिला आखिरी ओवर में। आज तो खैर साउथ अफ्रीका यू नो थ्रू अस आउट ऑफ द पार्क। देखिए, मतलब जो एक मेन डायरेक्शन की बात होती है ना कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा जब से पिछले 6 महीने या साल की अब बात करते हैं कि बहुत से ये डायरेक्शन हम सेट कर रहे हैं कि हमने ये मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, हमने यू नो बैटर्स ने स्ट्राइक रेट अपने बेहतर कर रहे हैं, इन चीज़ों पे फोकस रहा है, क्या हमने वो अचीव किया? अभी तक नहीं कर सके हम वो। अगर हम वनडे में या इस मैच के अंदर आते हैं, बैटिंग कार्ड आपके सामने, आज मैं मैच भी देख रहा था कि एक बॉलर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 8 बॉलर्स हमने यूज़ किए, तो वो लग रहा था जैसे हम लोग ना वो सुपर सिक्सर खेलने आए हुए हैं यहाँ पे कि सारे आपके पास बैटर्स हों जो बॉलिंग भी कर सके। तो भी जो अप्रोच नज़र आ रही है दैट मे वर्क इन T20 कि आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी बैटिंग नंबर 8 तक चली जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू 50 ओवर्स यू नीड बैटर्स जो कि लंबी इनिंग्स खेल सकें, उसी तरह बॉलिंग के अंदर जो विकटें ले सके, क्योंकि इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर इब्रार आपका इस टाइम पे मैं कहूँगा कि बेस्ट स्पिनर एट द मोमेंट आपका इब्रार बनता है आपका यहाँ पे। आप उससे नहीं जा रहे हैं, आप यू गोइंग फॉर मोर ऑप्शंस। एक होता है ना कि आपने जी 5 बॉलर खिलाए हैं, छठा ऑप्शन के हमारे पास, ठीक है, एक ये टर्म यूज़ होती थी। अब तो ये ना कि हमारे पास 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, या 8 ऐसे बैटर्स हैं जी जो नंबर 8 तक हमारी बैटिंग लंबी कर सकते हैं। देखिए वसीम भाई, कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो सवालिया निशान है ना, क्योंकि आज हम हार गए। दैट मीन कि तो आपका ट्रस्ट नहीं है। नहीं, जो बात मैं कर रहा हूँ, जो हम अप्रोच की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब माइक हैसन ने ये T20 इंटरनेशनल में अप्लाई करने की कोशिश की, तब भी हम 180-200 नहीं स्कोर कर रहे थे, ठीक है। अगर हम वनडे इंटरनेशनल में आते 300 नहीं स्कोर कर रहे, तो क्या अब ये अप्रोच गलत है या फिर हमारे पास वो स्किल सेट ही नहीं है? देखिए, स्टिक टू इट। मेरा सिंपल ये है कि अगर आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली, हमने 300 वाली टीम बनानी है, जो 350 वाली वनडे में बनानी है, या T20 में हमने 200 प्लस वाले अगर हमने टीम बनानी है, ठीक है, आपने एक डायरेक्शन ले लीजिए, हमने इस डायरेक्शन पे जाना है, प्लेयर्स आप सेलेक्ट करें, देन ट्राई टू अचीव इट। अगर आप T20 की बात करते हैं तो आपके ओपनर्स के स्ट्राइक रेट आई थिंक रिजवान बाबर से भी कम आपको नजर आएंगे, और उसके बाद अगर आप वनडे के अंदर भी आते हैं तो आप फिर उसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं ना। उसमें फेलियर होता तो शायद हम बात कर रहे होते जी ठीक है हम यही चीज़ ट्राई करें, मे बी विल अचीव इट इन अ ईयर, या जाके अगले वर्ल्ड कप तक, जो भी हमारा एक तो टाइम रखा हुआ है, लेकिन अभी तक हमें डायरेक्शन वो नज़र नहीं आ रही है कि हमने अचीव करना क्या है। अब वो अचीव करने के लिए भी आपको प्लेयर्स को सेटल होने देना है ना।
जैसे भी सना ने भी कहा, बाजिद भी, यही एक चीज़ नज़र आ रही है कि हर मैच, हर सीरीज़ से पहले बहुत ज़्यादा चेंजेस। हम प्लेयर स्टैब्लिश कैसे करेंगे? चलें, जो हम सीनियर्स हैं उनको तो हमने छेड़ा ही छेड़ा है। हसन नवाज़ है, वो कैसे प्लेयर बनेगा? एक मैच खेल के उसको बाहर बिठा देंगे हम, ठीक है? तो इस तरह थोड़ी बनने हैं प्लेयर्स। अबरार है, अगर आपने उसको प्रीमियर अपना स्पिनर है और उसको हमने इस्टेब्लिश करना है, ये मैं 4 विकेटें बीच में लेके देगा तो मैचेस खेलेगा तो होगा। ये तो नहीं कि एक मैच में अगर थोड़ी उसको मार पड़ गई है तो उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देंगे, या किसी ऑलराउंडर ने, नवाज ने आउट कर दिए तो एकदम से आपका नंबर 1 स्पिनर तो नहीं बन गया ना वो। ही स्टिल ऑलराउंडर, ओपन बैट, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर है आपका, तो आपको अकेले बॉलिंग में मैच नहीं जिता के देगा, तो आपको प्रॉपर एक स्पिनर चाहिए। दूसरा कंडीशंस की भी है, वो टॉस जीत के जो बैटिंग की है, अगर पिच में कुछ था तो पहले टाइम में ज़्यादा था, बाद में भी हालांकि बॉल थोड़ा बहुत हिल रहा था, लेकिन पहले टाइम आई थिंक वो भी मिस जजमेंट हुई है कि आई थिंक जहाँ पे आप बॉलिंग करनी चाहिए थी, स्पेशली कंसर्न कि आपने स्पिनर बिठा के एक पेसर खिलाया, बल्कि 2 पेसर आपने ऐड किए हैं आज की टीम के अंदर, तो कि वो चीज़ें सेटल होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। तो जब इस तरह का वो माइंड एक सेट नज़र आता है तो प्लेयर्स के अंदर वो नज़र नहीं आती वो चीज़ें ना, वो उनको फिक्र होती है कि अगले मैच में शायद मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। तो 1-2 से आप करते हैं तो ठीक है जी, ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक सेटल टीम जो एक प्रॉपर रन तो देना, अगर आपने नया प्लेयर को लेके आए उसको प्रॉपर रन देने की ज़रूरत है। हम ये हर मैच ट्रायल बेस के ऊपर खेलें, यानी खिलाड़ी डरते हैं जब ऐसे मनसब पर कोई फाइज हो लोग, तो खिलाड़ी उनसे डरते हैं। वो बाबर आजम जैसा स्टैब्लिश प्लेयर आपका डर सकता है, हिल सकता है, तो नए बच्चे जो आ रहे हैं उनका क्या होगा? डरते हैं। ठीक है बाजिद भाई, देखिए यहाँ पे जो बात बनती है, वसीम भाई भी कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करें और हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस भी की है। मैं ये सवाल तो आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि आया ये जो कॉम्बिनेशन हमने खिलाया ये ठीक है, ये नहीं है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें एक और भी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बात यह है कि T20 तो चलो हमें पता है कि यार अभी हमने वर्ल्ड कप खेलना है फरवरी के अंदर, हम तब्दीलियां कर रहे हैं, हम चेंज करके देखना चाहते हैं कौन वेल सेट होता है फॉर द स्क्वाड। ये वनडे इंटरनेशनल में किस किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है विद द कॉम्बिनेशंस? देखिए वनडे में अगर आप इन सब प्लेयर्स को देखें ना, साइम अयूब से लेके फखर जमान से लेके बाबर प्लस रिजवान प्लस सैन तलत, ये सारे वनडे के बेहतर प्लेयर्स हैं। इनका ये फॉर्मेट है जहाँ पे ये एक्सेल करते हैं। तो इन थियरी आपकी वनडे की टीम फार सुपीरियर होनी चाहिए आपकी T20 की टीम। ये सारे प्लेयर्स आप निकाल के देख लें, इन सब जो प्लेयर्स है, जो बैटर्स है, उनकी प्रेफरेंस है वनडे क्रिकेट, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। सलमान अली आगा ले रहे हैं, ये सब वनडे के प्लेयर्स बेहतर हैं। तो इन थियरी आपकी जो वनडे की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। पिछले 2 साल से जब वर्ल्ड कप हमने किया था इंडिया वाला, आपको याद होगा, तो डिस्कशन ये हो रही थी कि मिडिल ओवर्स में आपको विकेटें नहीं मिलती। मिडिल ओवर्स में आपको विकेटें कैसे मिलती हैं कि आपका प्रीमियर स्पिनर उधर आउट करके दे। अगर आपने प्रीमियर स्पिनर ही नहीं खिलाना, अगर आपने ऑलराउंडर्स से ही बॉलिंग करानी है, साइम अयूब खाना की अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट ये एक्सपेक्ट करना साइम अयूब से कि हर मैच में वो आपको 1, 2, 3 बीच में आउट करके देगा, वो ज्यादती है। नवाज, हालांकि इस वक्त नवाज इंडिस्पेंसेबल हो गया, जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहा है और जिस किस्म की इवन बॉलिंग भी जिस तरह की कर रहा है, आज तो ज्यादती ये करते हैं कि जैसे इंडिया के खिलाफ जहाँ पे बॉल अच्छा खासा स्पिन हो रहा था वहाँ पे इसको बॉलिंग नहीं करवाई, और आज भी उसको तब लेके आए जब दोनों बैटर सेट हो चुके थे। उसको आपने अटैकिंग ऑप्शन नहीं यूज किया, उसको तो आपने तब बॉल दिया कि यार अब सारों ने तो कर ही ली है, अब इसको भी करा के देख लेते हैं। तो ये आपकी जो कॉल ऑफ फेल में जो है ना, बहुत बड़ा ये तजाद है, क्योंकि आप उसको नंबर 1 स्पिनर तो मानते हो, लेकिन जब आप उसको यूज करते हो तो यूज ऐसे करते हो कि यार इसके ओवर निकाल लें, या अब इधर 2 लेफ्ट हैंडर है तो उसको बॉलिंग ही ना कराएं। तो फिर आपका वो विकेटों वाला जो आप कह रहे हैं ना कि मिडिल ओवर्स में विकेटें लेनी, वो कैसे लेनी है? क्योंकि अगर आप नवाज को अभी इस मैच में, नवाज आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है, जो भी आपने टीम सिलेक्ट किया है फ्रंट लाइन स्पिनर आपका नवाज बनता है। अगर आप नवाज को उस टाइम बॉलिंग कराओगे जब 120-130 पे एक आउट होगा, तब तक तो ऑलमोस्ट मैच निकल गया है। तो आपने तो मतलब कहा चलो यार सबने बॉलिंग कर ली है, किसी से कुछ नहीं हुआ, चलो ये इसको भी आप करा ही लेते हैं। तो ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपने फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाना है तो फिर उस पर कॉन्फिडेंस रखें, उसको कहें कि हाँ जी आप हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर हो, आपको हम पहले बॉलिंग करवाएंगे, आप विकेट लेके दोगे, आप प्रेशर बिल्ड करोगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलराउंडर जैसे साइम अयूब को आपने पहले बॉलिंग करवाई है और उसके बाद नवाज को आप बॉलिंग तब कराते हो जब 120 स्कोर हो गया, और उसके बाद तो आपके पास स्पिनर है ही नहीं, सलमान अली आगा को आप पार्ट टाइम करवाते हो, तो आपने कहा मिडिल ओवर्स में
प्रॉब्लम जो सॉल्व करना था वो अभी तक वहीं पे खड़ा है, क्योंकि आप सॉल्व होने नहीं देते। बिल्कुल। टीम को आपने साइडलाइन कर दिया, अभी आपने स्क्वाड में फैसल अकरम को रखा हुआ है। अगर आप रिस्क स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर साउथ अफ्रीका के सामने नहीं खिलाओगे तो फिर किस टीम के सामने खिलाओगे? इंडिया के खिलाफ खिलाओगे? Exactly. तो समझ, जो सिलेक्शन इस 11 की है वो समझ नहीं आई। पहला मैच आप जीत गए हो, उसके बाद जो आपने सिलेक्शन की है कि आपने फास्ट बॉलर पढ़ लिए, चलो शायद ये अग्रेसिव मूव होगी जी फास्ट बॉलर, लेकिन फैसलाबाद में आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ तो नहीं करा सकते कुछ। अगर मैच आप जीत भी जाते हैं ये सिलेक्शन पे, फिर भी ये क्वेश्चन मार्क जरूर है। अब फैसलाबाद वाली पिच पे जो सब कह रहे हैं बॉल पे स्पिन होगा, स्पिनर्स का बड़ा इम्पैक्ट है, वहां पे पाकिस्तान स्पिनर नहीं खिलाता और साउथ अफ्रीका। सना ने बिल्कुल बात ठीक की है कि साउथ अफ्रीका स्पिनर खिला रहा है, आप नहीं खिला रहे। एग्जैक्टली, पॉइंट वेल टेकन बाजिद भाई। और जो आपने अभी बात की है मैं उसके हवाले से जरूर बिल्डअप करना चाहूंगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, जहाँ पे प्लेयर की एबिलिटी को कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पर यूटिलाइज करना है, कंडीशंस को कैसे असेस करना है। अब सिंस कोच भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है तो मेरा ख्याल है कि हम इस पर बात करना जरूर पसंद करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। यू नो देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑन द अदर साइड, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। गेम ऑन। वेलकम बैक। बात को वहीं से जोड़ूंगा जहां से मैं ब्रेक पर गया था। और बाजिद भाई ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि यार हम अपने प्लेयर की एबिलिटी को सही असेस नहीं करते, सही मौके पर जिस प्लेयर को अप्लाई करना चाहिए उसको अप्लाई नहीं कर पाते, कंडीशंस को हम मिस रीड करते हैं। अगर हम इसी हवाले से बात करें तो कोच चूंकि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है स्टूडियोज में, तो एक प्री कंसीव्ड प्लान के साथ वसीम भाई हम हमेशा हमारी टीम जो है वो मैदान में उतरती है। अगर कोच जो है वो कंडीशंस को असेस करता है और अगर उसकी असेसमेंट गलत होती है तो फिर 3-4 ओवर्स के बाद वो प्लान कौन जाके ड्रेसिंग रूम में चेंज करता है, कौन शॉट्स कॉल करता है, कौन फिर उसके साथ अडेप्ट करता है कि यार ये कंडीशन इस तरह की नहीं है, वी नीड टू चेंज द प्लान। ये कैसे चलता है और फिर कब किसकी कब यूटिलिटी होनी चाहिए, कंडीशंस की असेसमेंट कैसे होनी चाहिए, ये कैसे फिर मैनेज करते हैं? देखिए असेसमेंट आप मतलब एक हद तक ही कर सकते हैं, यू नेवर नो कि पिच होम कंडीशंस पे तो कर ही सकते हैं यार वसीम भाई, लेकिन उसमें मोस्टली आपको एटलीस्ट जो मेहमान टीम है उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो हमें आज उल्टा नज़र आया कि शायद उनके पास ज़्यादा नॉलेज थी पिच की, या फिर ये था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो हमने कहा हुआ था कि इस तरह की पिच हमें चाहिए, और ये होता है ये पाकिस्तान का अलमिया है कि आप जो पिच कहते हैं उस तरह की पिच आपको नहीं मिलती। तो शायद आप उस माइंडसेट के साथ जाते हैं जी हमने तो इस तरह की पिच चाहिए होगी, आज थोड़ा सा सीम होगा या स्पिन ज़्यादा होगा, तो उसके मुताबिक आप प्लानिंग भी करते हैं। लेकिन आज जैसे हो गया आपका कि ठीक है जी पिच में थोड़ा सा आपको वो आपका डिसीजन भी गलत हो गया, लेकिन उसके बाद क्या आपने अप्रोच अपनी अंदर जाके अगर ओपनर्स है आपको कि ठीक है आपने कुछ अवर्स देखने हैं वहाँ पे, वो खुद डिसाइड उन्होंने भी करने होते हैं। लेकिन हमें जो लग रहा है कि वो जो प्लान है ना मुझसे स्टिक नहीं कर रहे, ठीक है ना, या तो मेरा एग्रेसिव खेलना है ना खेलो फिर एग्रेसिव, फिर आप रोकते हुए मत आउट हो, क्योंकि हम बात तो यही कर रहे हैं ना जो हमारे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमने 300 350 वाली खेलनी है, वो में नज़र नहीं आता। जब आप फंसते हो आप वापस उसके ऊपर जाते हो, फिर आप ना इधर के रहते हो ना उधर आपके उधर के रहते हो। तो आज पिच आई थिंक इतने रन वाला नहीं था, ज़्यादा रन वाला पिच था, वो हमें बाद में भी नज़र आया। और ठीक है हमारी बॉलिंग भी कम थी, लेकिन आई थिंक अगर एंड में जाके इतने रन बन सकते हैं तो मिडिल ओवर्स अगर हम थोड़े से और बेहतर खेलते तो ऊपर से एक आध पार्टनरशिप हमारी ज़्यादा लग जाती। क्योंकि अगर आप 8 बैटर्स के साथ जा रहे हैं दैट मीन्स कि आप इसलिए खिला रहे हैं ना कि आप ज़्यादा फीयरलेस खेलेंगे, दैट टाइम्स आपको वो फीयरलेसनेस भी नज़र नहीं आती है, ठीक है। और आपके जो अच्छे बैटर्स फॉर्म के अंदर हैं, नवाज़ आपका इस टाइम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर चल रहा है, लेकिन वो हुसैन तलत के बाद बैटिंग जब करेगा तो मेरे ख्याल में हम ये टेक्निकली मिस्टेक्स हम करते हैं कि उसको ज़्यादा होते हैं। अगर वो 60 बॉलों पे 60 कर सकता है तो उसको 70 बॉलें दे 80 बॉलें दें वो आपको 100 करके दे सकता है। और दूसरा फिर वो रोल्स की आप जो बात करते हैं दे ऑल वेरी गुड प्लेयर्स वनडे की अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम अग्रेसिव क्रिकेट हमने खिलानी है जी, वो मिडिल ओवर्स के अंदर आपने हुसैन तलत को रखा है, ठीक है ना। अभी बेसिकली ही इज़ अ रोटेटर, अगर आप उसके देखेंगे उसके आपकी बाउंड्रीज की परसेंटेज भी आपको उसकी जो छक्कों की एबिलिटी भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो आप उसको रोल वो दे रहे हैं कि वहाँ से वो जाएगा और फिनिश करेगा जहाँ पे वो फिट इन वहाँ पे उस तरीके से नहीं होता है। मेन आपने क्यों रखा हुआ है वो साथ में बॉलिंग कर लेता है। अभी आप इब्रार की बात कर रहे थे या जायद या लेग स्पिनर फैसल की, वो थोड़ी सी अपनी बैटिंग बेहतर कर लें वो एकदम से टीम में आ जाएंगे। वो ये बैटिंग कर लेता है क्यों हम उस अप्रोच के साथ जा रहे, ये बैटिंग कर लेता है, वो शाहीन बैटिंग कर लेता है, नसीम बैटिंग कर लेता है। शायद वो ना कर सकते ना तो हम उनको भी चेंज कर देते, यार हमें बैटर एक और चाहिए जो 10वें नंबर पे भी आए, या हमें बॉलिंग में भी इस तरह के, यानी कि हम सवारी से जो है ड्राइविंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ मतलब वो देखिए ना वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला भी एक मैंने वो सुना था कि बड़ा चला था एक ना, तो वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज एशिया कप के अंदर
कि जहाँ पे 150 वाले मैचेस थे और हमारे पास, मैं कहता हूँ कि स्पेशलिस्ट थे 150 वाले मैचेस आपको जिताने के, आपको एशिया कप जिता रहे थे, आप उनको लेके नहीं गए। क्या जी हम 200 वाली क्रिकेट खेलनी है जी। हम कर क्या रहे थे, हम 120 वाली क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे जाके। तो हालांकि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, जहाँ में कोर्स का पता नहीं चलता, जहाँ में हॉर्स का पता नहीं चलता। हालांकि एक दो बंदे तो हॉर्स के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं, हमें हमें मेरे ख्याल दोनों का नहीं पता चलता, लेकिन जो एक असेसमेंट, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो मेरा गांव भी है, भाई गांव भी है, और फैसलाबाद में आज आपको दिखाया गया यार, जब आप छोटे शहरों में वापस क्रिकेट को लेकर जाते हैं, हाउसफुल आप भी अपना रहा। गांव भी कह रहे हो और छोटा शहर भी कह रहे हो। छोटा शहर भी मतलब, अब गांव का नाम बताऊंगा आपको कि वो बलगड़ा नाम है या लहरा नाम है तो समझ नहीं आएगा, इसलिए फैसलाबाद लगता है। फैसलाबाद के लोग दिल खुश करते हैं, जुगतों में भी हम बड़े तेज हैं, काफी सारे मामला हमारे। यूसुफ अली खान साहब का शहर है वो, और 17 साल के बाद वहां पे चूंकि वापस क्रिकेट गई, तो मेरे ख्याल है माइक हैसन भी नहीं अवेयर होंगे फैसलाबाद के पिच से। ये इसका काफी क्रेडिट तो बीके को भी जाता है, उन्होंने बहुत शोर मचाया था कि फैसलाबाद में मैचेस होने चाहिए। माइक हैसन को ना भी हो, बाकी बड़े उनके साथ सपोर्ट स्टाफ मौजूद है, और आई थिंक पिच रीड करना एक आर्ट है। और आप खुद कप्तान रही, जरा उस पर्सपेक्टिव से बताएं। देखिए, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी जो थिंक टैंक होता है उसको पहले तो इसका आर्ट समझना। मैं जो क्रेडिट दूंगी, बासित अली जब हमारे कोच आए उन्होंने बहुत हमें इस बारे में गाइड किया कि किस तरह पिच को रीड किया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बहुत सीखा, उनसे भी बहुत सीखा, और वैसे भी जब आप डिफरेंट पिचेस पे जाके उसको अच्छी तरह मॉनिटर करते हैं तो ओवर टाइम मुझे मौका भी ज़्यादा मिला, तो थोड़ा सा आइडिया आना शुरू हो गया था। लेकिन जब आप होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपको पता है, और ये आपको पता है कि जिस वक्त ज़रा स्मॉग होगी, बादल होंगे, ड्यू फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं होता। आज ज़रा क्लियरर डे था, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए था कि आज आपके पास ड्यू का फैक्टर आएगा, और वो आया भी, बाद में नज़र आया। अब या तो आप ये समझ रहे हैं कि हम अपनी टीम को पुश करना चाहते हैं कि जी हमने एक मैच चेस करके जीता है, जो आपने कंफर्टेबली नहीं जीता। वो मैच भी, वो मैं बात आपको करूँ ना, सेकंड लास्ट ओवर के आखिरी बॉल पे छक्का ना लगता तो आखिरी ओवर में 10 रन रह जाते, तो वो मैच भी फंस गया था आपका। तो आप वो भी कंफर्टेबली नहीं जीते, तो आप अपने आप को एक और मुश्किल में डाल रहे हैं कि जी अब हम सेट करके जीतते हैं। सेट करने में हम क्यों वीक हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। आप T20 क्रिकेट देख लें या वनडे क्रिकेट देख लें, आपको टारगेट सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, या तो हम पिच रीड नहीं कर पा रहे जो हमारे ओपनर्स जाते हैं, क्योंकि ओपनर्स का काम खाली नए बॉल को नेविगेट करना नहीं है। ओपनर्स का काम ये भी है कि वो सबसे क्लेवर थिंकर होने चाहिए आपकी टीम के अंदर, कि वो पिच पे जाके असेस करें कि हमारी बॉलिंग लाइनअप में कौन कौन बॉलर्स हैं, इस पिच के ऊपर हमारी टीम के लिए पार स्कोर से ऊपर क्या स्कोर होगा। तब आप चैंपियन टीम बनेंगे, जब आपके हर प्लेयर की मेंटालिटी इस तरह की होगी। सो या तो हमारे ओपनर्स को इस बात को हम समझ पा रहे, वो हम उधर लैक करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि हम लोग जब 11 खिलाने भी जाते हैं, मैं अगेन ये बात करूंगी, इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को बेहतर यूटिलाइज करना चाहिए था आपको, और हमने फिर टॉस जीत के जो है अब अपने आपको टारगेट दिया कि जी हम अब सेट करते हैं टारगेट, उसमें हम नाकाम हुए, और बिला वजह हमने अब अपनी टीम को अंडर प्रेशर ले आए। वसीम भाई इतने सीरियस लग रहे हैं, चश्मा लगा के मैं ढूंढ रहा हूं उसमें से कुछ निकाल लूं। आपने कोई नया पॉइंट निकाला। मैं जरा बाजिद भाई आपकी तरफ जरा मधु और रुजू भी करना चाहता हूं, और वो ये है जो अभी मैडम सना ने बात की, ये तो ओपनर्स के हवाले से बात की, इंडिविजुअल ब्रिलियंस में आती है। हम अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो आपको लगता है कि कभी इस तरह का कोई कल्चरल शिफ्ट आएगा कि एज अ टीम जो हम प्लान लेकर आए उसको स्ट्रेटेजिकली पुल भी कर सके, या हमें सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा कि यार मिडिल ऑर्डर में एक खिलाड़ी हमारा पक्का है, वो आएगा तो वो कर देगा, या बाबर 100 कर दे, या फखर जब चलेगा तो फिर मैच एक साइड पे हो जाएगा। शिदात, पहले तो ये बताओ कि आपके गांव में जाके छिक्के गिरे कि नहीं, जो क्विंटन डिकॉक ने मारे या डिजोजी ने मारे, इवन राणा ने जो मारे, वो तेरे गांव, आपके गांव तक पहुंचे? हमारे गांव में तो लड़कों ने कैच भी पकड़े बॉस, बड़े लंबे छक्के लग रहे थे। आज फिर जब उसने छक्का मारा ना, राणा फहीम आपका जो फेवरेट है, ग्राही हमारा, हाँ ग्राही, उस पर फिर एक मैंने पढ़ा इंटरनेट पे कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंचा था ना, तो उसकी स्पेसशिप का जो दरवाजा है वो राणा ने खोला था। हम पहले पहुंच गए थे, हमें पता जो था। तो शायद आज वो छक्के भी उधर ही पहुंच रहे थे। इसका मतलब आप भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही मेरा ख्याल है इन्हिसार करना चाहते हैं। बीके सारा इन्हिसार राणा पे कर रहे हैं। हर हफ्ते आप ये मेरे से सवाल करते हो, हर हफ्ते मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन आपको जवाब पसंद नहीं आता, ये आप रफा दफा कर देते। सर फॉर्मेट डिफरेंट होता है ना।
फॉर्मेट डिफरेंट हो, क्रिकेट तो वही है ना, मतलब प्लेयर तो उसी तरह डेवलप होता है ना, ये सारा इकोसिस्टम जो है वो इकट्ठा चलेगा तो प्लेयर निकलेगा। ये आप भूल जाओ कि ऐसे हवा से आपकी टीम बन जाएगी और ये सारे इस तरह की क्रिकेट खेलने लग जाएंगे, अग्रेसिव क्रिकेट, ये सारा नीचे से सारा कुछ फिक्स होगा, एक सिमत में सब चलोगे तो फिर ये सिचुएशन बनती है। मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल दे दे के थक गया, उन्होंने सारा अपना, बल्कि रेड बॉल क्रिकेट जो है वो पीछे की और वाइट बॉल को तरजीह दी, उस पे बाद जाके 4 साल के बाद जाके वो वर्ल्ड कप, वो भी बड़ी मुश्किल से जीते। शायद अगर वर्ल्ड कप ना जीते तो बहुत उन पे क्रिटिसिज्म होता, बट वो सारा जो उनके पास जो सिस्टम है उसको वो ट्वीट करते हैं। हमारे पास तो नीचे सिस्टम ही नहीं है, आप जो मर्जी आर्टिफिशियली जो मर्जी जिस मर्जी को कोच लगा लो, इसको ऐसे खिला लो, उसको ऐसे। प्लेयर तो पाकिस्तान नीचे से ही प्रोड्यूस करता आ रहा है ना। अब जब वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है उसको कहते नहीं जी आप पावर हिटर बन जाओ, आप 7 की एवरेज से खेलो, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये मतलब पॉसिबल होते नजर नहीं आ रहा। ठीक है, शायद अगर कोई ऐसे मिरेकल हो जाए तो पॉसिबल है, लेकिन होते नजर नहीं आ रहा। आप सिर्फ उसी सिचुएशन में 350 करते हो जब आपके सारे बैटर बहुत ही अच्छा अपने फुल पोटेंशियल पे खेलते हैं, सबसे अच्छे तरीके से खेलते हैं, अपने तरीके से वो 350 कर जाते हैं। अगर कोई भी आपका बैटर उस 350 में सही ना खेले तो फौरन आप 250 पौने 300 तक आते हो। बाकी टीमों के पास ऐसे बैटर्स हैं जो कि शुरू से लेके आखिर तक 50वें ओवर तक एबिलिटी रखते हैं कि एक ओवर में 10 रन खींच जाएं। ठीक है, तो आप उनसे compete करना चाहते हो, आप कहते हो कि हम 350 पे 350 करें, वो आपने अभी तक नीचे, अगर आप देख लें, मुझे ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं, मुझे आप कोई नाम बता दो कि जी यार ये प्लेयर है, ये अगर जिस दिन चलता है तो ये 50 ओवर में 180 कर देता है या 50 ओवर में 170 कर देता है। वो आपको नहीं नजर आ रहे, वो प्लेयर आपको नहीं, ऐसे प्लेयर आ रहे इस सिस्टम में। आप बहुत, मतलब आपने पिछले 8-10 सालों में इस सिस्टम में ऐसे प्लेयर नहीं आ रहे। मैं आपको इससे पुराने सिस्टम में 2000 से पहले के सिस्टम में बता रहा हूँ, ऐसे प्लेयर थे जो 180 कर गए थे, 170 कर जाते थे बड़ी बड़ी टीमों को, और उनको एक आधा 2 मैच मिलते थे पाकिस्तान में। सही। तो ये जो आपका जो एक्चुअल जो जहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है, आप उसको आर्टिफिशियली जिस तरह मर्जी लिपा पोची जो मर्जी करो, जब तक वो नहीं आपके सिमत में आएगा तो इसी तरह चलेगा, और आप एक्सेप्ट करो कि इसी तरह ही चलेगा। ठीक हो गया बाजिद भाई। ये आप ना सोचो कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली बड़ी टीमों के साथ compete करेगा। एक आधा मैच, 1, 2, 3, 4 मैच कंसिस्टेंटली compete कर सकता है, लेकिन वो लेवल नहीं है कि आप एलीट टीमों के साथ कंसिस्टेंटली compete करो। बाजिद भाई बिल्कुल, ये बात आप बहुत अरसे से कर रहे हैं, और इसको करने का जो मकसद है वो ये है कि आज वसीम भाई भी जो है वो हमारे बीच में मौजूद हैं और ये डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा भी रहे हैं। और ये जो आपकी बात है वसीम भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो हमारा डोमेस्टिक है वो इंटरनेशनल के साथ सिंक्रोनाइज तो होना चाहिए ना। अगर डोमेस्टिक यहाँ पर है और इंटरनेशनल प्लेयर्स में जहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिकेट यहाँ पर खेली जा रही है, डोमेस्टिक में वो यहाँ खेले जा रहे हैं, इंटरनेशनल में भी जो खेल रहे हैं उनकी एबिलिटी की भी हम बात करते हैं, तो वो जो सिंक है वो हमें नहीं नजर आता है विद डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल। और क्या हम डोमेस्टिक में भी इसी तरह खेलते हैं जैसे अभी हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं? देखिए, गैप की बात हो रही है ना कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का बहुत ज़्यादा गैप है हमारा। हम उसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहले तो आप मुझे ये बाजिद भाई ने ये बात बोली कि 2000 से पीछे चले जाओ तो इस तरह के प्लेयर्स थे, 2000 के बाद आज इस तरह के प्लेयर्स नहीं, तो वो क्या चेंज आई जिसकी वजह से अब वो प्लेयर्स नहीं है? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टार्ट करता हूँ ना कि क्या आपका वहाँ पे कंपटीशन लेवल ऐसा है, जैसे अभी देखें आपने टीमें इतनी ज़्यादा कर दी हैं उसके अंदर, और आपके 100 पे 100 लड़के करते जा रहे हैं ना। अब आप सर जोड़ के बैठेंगे आप सिलेक्शन करते हुए, आपके यहाँ जिसने तो 600 किए हैं, एक तरफ से आप कहेंगे जी परफॉर्मेंस है, फिर आप कहेंगे जी अगेंस्ट द कौन सी टीमों के खिलाफ ने रन किए हैं, फिर आप सर जोड़ के बैठ जाएंगे भाई ये तो फर्स्ट क्लास तो है ये, या लिस्ट ए तो है ये, लेकिन अपोजिशन कौन सी थी। तो आप अपना हेडेक खुद बढ़ा रहे हैं जब आप इतनी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को। आप टीयर वाइज उसको करें तो आपकी क्वालिटी अगेंस्ट क्वालिटी आएगी, तब ये चीज़ें आपको नज़र आनी है ना। तो अगर हम कहेंगे कि नीचे एक प्लेयर है वो 180, जैसे बाजिद ने अभी कहा है वो 180 कर रहा है, उसने 2 मैचों में 180 कर दिया वनडे के अंदर, बट अगेन क्या वो पोजीशन ऐसी थी
क्या वो मैच कहाँ पे हो रहा था, पोजीशन कैसी थी, कंपटीशन लेवल कैसा था, कि उसको कंसीडर किया जाए कि यू कैन डू द सेम थिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, तो आपको वो चीज़ भी वहाँ पे वो नज़र नहीं आती है। तो आपकी क्वालिटी पे आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिक की आपकी क्वालिटी बेहतर करेंगे, बार बार उस प्रोसेस से लड़के गुजरेंगे, 2-2 3-3 सीज़न खेलेंगे, फिर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर देख लें, इस टीम के अंदर आप नाम लेते जाएँ, किस प्लेयर को शॉर्टी है जो हिल नहीं सकता अपनी जगह से। जब ये तो अभी मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन हाँ। पहले बाजिल भाई वाला पॉइंट मैं और जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। उनकी बात का मकसद ये है कि फर्ज करें कि फखर जमान अगले 5 मैचेस में 10 मैचेस में अनफॉर्चुनेटली नहीं चलता, अब आपको उनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। क्या आपके पास डोमेस्टिक में वैसा एग्रेसिव बैटर कोई और है सिस्टम में, या फर्ज करें कि आपको लगता है कि यार साइम अयूब अब नहीं चल पा रहा, वी नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर साइम अयूब, और इतना लंबा रन भी दिया आपने, आपको लगता है कि आपके पास डोमेस्टिक में ऐसा लड़का आपने प्रोड्यूस कर लिया है जो कि आगे साइम की जगह ले सकता है, जो कि बिल्कुल हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमें मिसालें अभी नजर आई हैं, आप ओपनर्स की बात कर लें, आप बॉलर्स की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर में बात कर लें, आपको इर्द गिर्द के मुल्कों में मिसालें मिलती हैं, लेकिन हमारे पास नहीं मिलती। देखिए, वो सिर्फ डोमेस्टिक में कौन है जी लड़का एक परफॉर्म कर रहा है तो ही इज़ रेडी, वो तो मैं कहूँगा नहीं है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट। और दूसरा इस तरह की परफॉर्मेंसेज आपको नज़र नहीं आती। वही लड़के आपको जो T20 फॉर्मेट में, फिर आप कहेंगे साहब ज़्यादा फरहान है, आप उसको लेके आएँ कि वो उसने वहाँ पे भी रन किए हैं उसके अंदर, तो आप उनके गिर्द ही घूमेंगे। लेकिन जब तक हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ हमारी ए टीम के टूर, शाहीन्स के टूर नहीं होंगे, लड़के वहाँ पे परफॉर्म करके देन दे आर रेडी, आपको यार ये यहाँ पे भी आप करके आए रन, तो जब हम वो अच्छी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे, अगर हमने जिम्बाब्वे के साथ ही खेलनी है ए टीम की सीरीज, या श्रीलंका या बांग्लादेश, इन टीमों के खिलाफ खेलने हैं, तो आप उनसे डेवलपमेंट तो आपके प्लेयर्स की उस तरह की होनी नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं है। हम वो जल्दी से रिजल्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि यार ये अगर आपके पास नहीं भी है ना, चले लड़के सब मान लेते हैं, आई थिंक इनको भी मान लेना चाहिए। जो भी आपके बेस्ट हैं उनको आप फिर खिलाएं, उनको कॉन्फिडेंस भी दें कि भाई आपने ही खेलना है, ये टारगेट्स आपने अचीव करने हैं, बजाय कि आप वो जो होता है ना कि आप वो चॉपिंग करते रहते हैं हर टाइम पे, ठीक है ना। मतलब वो मेरे ज़हन में यही आता है कि आप किराए पे घर दिया हुआ ना अगर आपने, तो आप वो किराया बढ़ाना चाहते हैं ना, आप उसको कहेंगे पहले कि यार मैं किराया बढ़ा लूँ, अफोर्ड कर सकते तो रहो, अदरवाइज आप छोड़ लो, ठीक है। तो आप कोई नया वो लेके आ जाते हैं ना, आप पहली प्रायोरिटी आप उनको देते हैं। फिर मैं आता हूँ जो पुराने आपके ओपनर्स थे, चाहे वो T20 में थे या जहाँ पे भी थे, आपको को भाई स्ट्राइक रेट बेहतर करो, अदरवाइज आप रिप्लेस हो जाओगे। आप रिप्लेस भी आपने कर दिया है, आप उससे भी कम किराए वाले प्लेयर लेके आ गए हैं जो 30 की बजाय 25,000 आप रिप्लेस भी करते हैं, उसके बाद आप कोई डोमेस्टिक सीजन में नहीं जाता, कोई आपकी ऐसी सीरीज नहीं होती, उसके बाद आप वापस भी लेते हैं। खैर आपका पॉइंट वैलिड है। मैडम सना, आई रोप यू इन ओवर हियर। बाजिल भाई जो बात करें वो लॉन्ग टर्म है। बाजिल भाई ने हमेशा कहा कि इसका कोई क्विक फिक्स है नहीं। आप भी वैसे तो जितनी दफा मैंने आपसे बात की आप भी यही कहती हैं, बट अब हमें यहाँ से आगे क्या करना चाहिए? बिकॉज वही वाली बात है, हम आते ग्राउंड जीरो के ऊपर हैं कि द वन थिंग दैट वी हैव बीन कंसिस्टेंट विद इज इनकंसिस्टेंसी। देखिए, जब आप किसी भी सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं ना, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा कुछ काम करना पड़ेगा तो सिस्टम ठीक होगा। ऐसा नहीं होता। आपको छोटे छोटे काम ठीक करने हैं, उसके प्रोसेसेस को आपने, जब हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, क्यों कम है? आपके पिचेस की क्वालिटी, आपके ग्राउंड की क्वालिटी, आपकी टीम सिलेक्शन की क्वालिटी, मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, क्यों वो कंपेटिटिव नहीं है, वो है क्वालिटी कैप्टन्स। जिस वक्त हम कैप्टन सिलेक्ट करने जाते हैं तो हम इतना सीरियस नहीं ले रहे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के कैप्टन्स को, ना हम उनको उस तरह से एम्पावर करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक ऑर्डिनरी बॉलर भी होगा ना और कप्तान अच्छा होगा, वो उसकी फील्ड सेट ऐसी कर सकता है कि वो किसी भी बैटर को प्रॉब्लम डाल सकता है कि सिंगल भी करके दिखाओ। हम लोगों के डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे मैन हो चाहे वेमेन हो, आप जब क्वालिटी कैप्टन आपका टॉप पे नहीं होगा तो क्या होता है, सिंगल्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। जब आपकी स्ट्राइक रोटेशन इजीली अवेलेबल होती है, आप 100 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, 200 की पार्टनरशिप भी बनाएंगे। जहाँ पे आपका टाकरा होता है अंदर जाके एक अच्छे कप्तान से, वो आपके शॉट रोकता है, आपकी एरियाज कवर करता है, वहाँ फिर उसके बाद हमारे पास आंसर नहीं होता कि हमने क्या करना है। जब आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपके बैटर्स से ये वाला प्रेशर आपके ऊपर आएगा, आप वो हैंडल करेंगे, तो आप इंटरनेशनली भी उसको फाइट कर सकेंगे। जब हम डोमेस्टिक में उनके लिए चीज़ें आसान बना देंगे तो पहला ही जब हर्डल उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बेहतर कप्तान से आएगा, बेहतर प्लानिंग से आएगा, वहाँ पे हम फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ठीक करने की। आपने सही टाइम पर, मैंने बहुत दफ़ा ऐसे देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक कप्तान एक कोच जो है वो टीम को जिताते आ रहे हैं और अगला सीजन आता है तो कप्तान भी बदल गया, कोच भी बदल गया, क्यों जी अब किसी और को चांस दे दें। इस तरीके से नहीं होती क्रिकेट। आप उसकी लेगेसी बनने दें, आप दूसरे कैप्टन्स को उनसे सीखने दें,
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे हम लोग जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, चाहे वो एज ग्रुप क्रिकेट हो, हम कप्तान उसको बना देते हैं शायद जिसकी थोड़ी बहुत जान पहचान है या आपको लगता है कि हाँ जी मेरे साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। नहीं, कप्तान वो होना चाहिए जिसको क्रिकेट की समझ है, जो यूटिलाइज कर सके अपनी टीम को। जैसे अब बात हुई, आपने पहला ही सवाल वसीम भाई से पूछा है कि भाई बाहर से एक प्लान बन के गया है, ठीक है। क्यों क्रिकेट कप्तान का गेम है कि जब आप पहले अंदर से आपने एक प्लान बना के भेज दिया और वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही, वहाँ पे क्विकली किसी ने फैसला करना है और वो आपका कप्तान ही होगा। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं तो आपके ओपनर्स होंगे, पर इसलिए आपको जब तक आप ग्रास रूट लेवल से अच्छे माइंड्स डेवलप नहीं करेंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे, वो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर जैसे मसला ये है कि आप अंडर अभी लड़कियों का वनडे 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, उससे पहले आपने T20 की डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराए, अब वो खेल के आ गई हैं तो अब 50 ओवर का आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट करा रहे हैं। भाई कोई दिमाग लगाएं कि आप पहले 50 ओवर खिला के भेजें, कोई उनकी प्रैक्टिस हो। तो इसी तरह हम मेंस क्रिकेट में भी कर रहे हैं। मुझे एक वक्फे की तरफ जाना है, बट वेरी क्विकली वसीम भाई सिर्फ यस और नो में जवाब चाहिए, ठीक है, और इन ऑल ऑनेस्टी चाहिए। अभी जैसे मैडम सना ने कहा कि यार जिसके साथ उनको लगता है कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी उसको कप्तान बना देते हैं, यस और नो डोमेस्टिक में? देखिए डोमेस्टिक में यस और नो सर, यस भी है, नो भी है, लेकिन मोस्टली यानी फिर विच ही खलोते हैं वो सिक्का है जड़ा किसी पासे बैठे ही नहीं। अगर आपकी 15 टीम है, मैं 15 के 15 को तो नहीं कहूंगा कि वो सारे इस तरफ हैं, सारे यस है, कुछ नो भी है, कुछ नो भी है, तो दोनों ठीक है। वी गॉट आवर आंसर। और मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाने से पहले जो बहुत ही जरूरी बात है वो मैं ये बात जरूर करूंगा कि जहां पे हमने पाकिस्तान की इनकंसिस्टेंसी की बात की है, वहां पे ये बहुत जरूरी है कि अभी सीरीज जो है वो 1-1 है। अभी एक हमारा आखिरी मैच रहता है। वी ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी बात करें बेहतरी की बात करें। ऊपर से ये वो टीम है जिसको आज 8 विकेटों से डिफीट मिली है, जिसमें माशाल्लाह मुतअद्दिद कप्तान भी हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि इतने सारे कप्तान एक टीम में खेल रहे हैं, तब भी उसके बाद अनफॉर्चुनेटली दिस इज द काइंड ऑफ रिजल्ट। सो आई थिंक दैट इन कमिंग डेज probably we would want that कि डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में जो आपको गैप नजर आता है वो कम हो, विद ऑल ऑफ दोज मीडिएशंस जो बाजिद भाई ने बार बार बात की, मैडम सना ने बात की, और अब आने वाले वक्त में वसीम भाई भी जरूर उसके ऊपर से पर्दा उठाएंगे। मैं जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। एक खिलाड़ी ऐसा जिसके बारे में T20 इंटरनेशनल में तो बात होती है कि यार ये शायद सेट नहीं होते, इनका नंबर ठीक नहीं है, ये कैसे खेल सकते हैं, ये कप्तान क्यों है, बट उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि सलमान अली आगा के बारे में तज़किरा भी किया, और ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा एक ऐसे खिलाड़ी हैं और उनके बारे में डिबेट भी बहुत ज़्यादा हुई है T20 में, उनके नंबर के हवाले से भी हुई है। मैंने भी ये बात की कि यार अगर बाबर रिजवान साथ नहीं खेलते तो बाबर और सलमान कैसे खेलते हैं। हैंस उस डिबेट को साइड पर रखते हैं। अगर हम इस फॉर्मेट में आते हैं तो मैडम सना ये ऐसा लगता है कि जैसे सलमान के लिए वनडे इंटरनेशनल इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट मैच। एब्सोल्युटली, आई थिंक जिस तरह की उनकी क्रिकेट है की वजह थी कि हम लोग वहाँ तक पहुँच सके। ये तो आप पहले मैच का हमने दिखाया, बट मैं यही कह रही हूँ कि जब एक्सीलरेशन आती है वो भी ये कर सकते हैं, और जहाँ पे रिस्ट्रेन करना है, जहाँ पर आपको पता है कि विकेट्स गिर रही हैं, मुझे पार्टनरशिप बनानी है। 2 बड़ी पार्टनरशिप 92 रन की और 59 रन की, दोनों पार्टनरशिप्स इनके साथ बनी, उस वजह से पाकिस्तान फिर भी एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुँच गया। तो कंफर्टेबल नज़र आते हैं। ये इनका डेफिनेट फॉर्मेट नज़र आता है जहाँ पर हमें इनको बैक भी करना चाहिए और इसी नंबर पे इनके नंबर को भी कांस्टेंट रखना चाहिए। और जहाँ आपने फॉर्मेट के हवाले से बात की वसीम भाई, T20 में सलमान अली आगा को लेकर बहुत ही ज्यादा डिबेट भी हुई है। आपको लगता है कि ही इज वेल सूटेड फॉर वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट रादर देन T20? देखिए, सबसे पहले ये पिक हुए थे टेस्ट मैचेस के। क्यों पिक हुए थे? हैविली स्कोर करके आए थे ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो जो भी डोमेस्टिक में रन्स करके आएगा ना, लंबे स्कोर 100 करके 200 करके आएगा, वो 50 ओवर्स में भी डेफिनेटली वो उसको आर्ट आता है रन्स करने को। और आगा का प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे भी ये मिडल ऑर्डर में ही खेलता है, वहाँ पे इसने रन्स टेल के साथ डोमेस्टिक में भी किए थे। व्हेन ही वाज पिक्ड, दैट वाज द पॉइंट कि यार ये लड़का जो है टेल के साथ भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, और बॉलिंग का एडवांटेज तो था ही था इसके पास, बिकॉज टेक्निकली ही इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग अगर आप देखेंगे, लेकिन टेक्निकली सो स्ट्रॉन्ग कि उसको निगेट करने आती हैं चीज़ें। कदम इस्तेमाल कर लिए, स्वीप मार दी, छोटी स्वीप मार दी, रिवर्स स्वीप कर ली, इसी तरह पेस के अगेंस्ट भी। तो वो टेक्निकली सो स्ट्रॉन्ग, मेंटली तो वो तगड़ा है ही है, लेकिन वो टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डिफ़िकल्ट कंडीशंस के अंदर भी, कि जहाँ बाकी समटाइम ठुमके लग रहे होते हैं ना, ये चल चल के अपने रन वो निकाल लेता है। तो बेस्ट फॉर्मेट सूट करता है उसको उसके साथ टेस्ट मैचेस के। फिर पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इस तरह की प्रोडक्ट आपको ये कहाँ से मिली? फर्स्ट क्लास से आया, टेस्ट में आया, टेस्ट से जब वनडे में आया उसके बाद परफॉर्म करना शुरू किया।
यही चीज़ शायद आप सऊद शकील में भी ढूंढ सकते थे, वो बन सकता था इस तरह का प्लेयर, कामरान गुलाम भी इस तरह का प्लेयर वो बन सकता था, लेकिन शायद हमने उनको उतनी लंबी रन दी नहीं है। ठीक है ना, आपने एकदम से वो नए लड़के लाने आपने शुरू कर दिए, तो आई थिंक वनडे को थोड़ा सा T20 से आपको सेपरेट रखना होगा, उसको ज़्यादा जोड़ना होगा रेड बॉल के साथ कि यार वहाँ से ऑल्दो कि हमने 300 के मैच खेले हैं, स्टिल आपको प्लेज वो चाहिए, कि अभी बात हो रही है मिडिल ओवर्स में, हम मैचेस कहाँ हारते हैं मिडिल ओवर्स में, बॉलिंग के अंदर भी और टाइम्स बैटिंग के अंदर भी, तो वहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, स्पिन को अच्छा खेलने वाला आपको प्लेयर्स भी चाहिए। तो जब आपकी फर्स्ट क्लास में लड़का रन्स करके आएगा 50 ओवर्स, ये लड़के ODI के अंदर भी जो लिस्ट है वहाँ पे भी रन्स करते हैं, आगे ने वहाँ पे भी 100 किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी जो लड़कियाँ रन्स करते हैं तो वो आके उनकी बैक पे कुछ तो होगा ना, अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे जी कि आके हसन नवाज ने आके वहाँ पे वो 100 नहीं करेगा, ठीक है। उसका भी नंबर आपने कहाँ से, आप उसको कहाँ पे ले गए, अभी जो बाजीद बात कर रहे थे कि कोई प्लेयर ऐसा डोमेस्टिक के अंदर जो 180 कर सके या 200 कर सके, हाँ टॉप 3 में अगर हसन नवाज खेलता है परफॉर्मेंस डोमेस्टिक के अंदर भी, उसको इंटरनेशनल में आता है, ही समवन को डू इट, लेकिन आपने नंबर भी उसका ऊपर नीचे कर दिया है, फिर वो टीम से अंदर बाहर भी हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट छोटी बहुत आपको नज़र भी आती है ना, आप खुद ही उसको साइड पे कर देते हैं, तो फिर हम यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे होंगे बनाएंगे कैसे प्ले। एग्जैक्टली। और वसीम भाई आपने भी उनको जो है वो लॉन्गर वर्जन के लिए सिलेक्ट किया था, अभी आप उस्मान सरफाइज होते तो शायद T20 के लिए ना सिलेक्ट करते। भाई काफी बात कर ली हमने पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, जरा साउथ अफ्रीका के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। साउथ अफ्रीका इन कॉन्ट्ररी टू द लास्ट टाइम दे केम टू पाकिस्तान हार के गए यहाँ से। अगर अब हम उनकी जर्नी को देखते हैं, टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, वो उन्होंने 1 ऑल किया, उसके बाद हम T20 में आते हैं तो यहाँ पिंडी में तो शायद पाकिस्तान नहीं अच्छा खेल सका, और लाहौर में इस्लामाबाद में सॉरी पिंडी में जो है वो अच्छा खेले, और लाहौर में जो है पाकिस्तान अच्छा खेला। अब अगर हम वनडे इंटरनेशनल्स की भी बात करते हैं तो जो पहला मैच था वो लास्ट ओवर तक लेकर गए, इवन दो दैट द स्कोर वाज समवट क्लोज टू व्हाट वी पोस्ड ऑन द टेबल टुडे। सो लुकिंग एट सच अ यंगर टीम फॉर साउथ अफ्रीका, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि उनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं, और हम तो अपनी बात करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर भी ठीक, उनका स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन उनके और बड़े मसले मसाइल हैं। फिर भी इतनी स्पोर्टिंग कल्चर है, इतना स्पोर्टिंग नेशन है कि वो फिर भी प्लेयर प्रोड्यूस करते रहते हैं, और फिर भी आजकल के दौर में वो हर मतलब ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच रहे हैं या जीत रहे हैं। तो हम उनसे भी इंस्पिरेशन नहीं लेते कि यार इनके जो सिस्टम है उसमें क्या मतलब इतना अच्छा कैसे है कि वो फिर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेयर्स। आपने पिछले सीरीज की बात की, वो भी एक टेस्ट मैच ये ले चले थे, वो तो आखिरी दिन में माकरम आउट हो जाता है और वो हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी पिंडी में उनको आउट कर जाते हैं। एक स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था कि वो वाला भी टेस्ट मैच ले जाएंगे, तो ऐसे नहीं था कि वन साइडेड ही मैचेस हुए थे। तो यहाँ पे आप देखें टोनी डिजोर्जी जो हैं सबसे बड़ी मिसाल है कि वो जब आ रहे थे तो काफी लोगों ने सोचा था कि यार ये यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करेगा। उसने टेस्ट मैच में भी आपको 100 किया, और आज जिस तरह का उसका गेम प्लान था कि अगर मेरे जोन में बॉल आया तो मैं इसको या तो ग्राउंड से बाहर फेंकूंगा या बाउंड्री से बाहर फेंकूंगा, यही मेरा उसका प्लान था। उसने दूसरी तरफ तो देखा ही नहीं कि यार चलो मैं इसको मनूवर करके सिंगल कर लूं या नहीं। उसने कहा नहीं, मेरा गेम प्लान आज यही है कि मैं बाउंड्री हिटिंग करूंगा, और उसमें वो बहुत कामयाब रहा। और एक स्टेज पे तो वो क्विंटन डिकॉक से ज्यादा फ्लुएंट खेल रहा था। तो आप उन प्लेयर्स की डेवलपमेंट उस तरह देखें कि आप यहाँ पे तो बात करते हैं कि हमारे प्लस का स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो ऐसा मुल्क है जो एक तो कितने साल तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, जब आए तो तब भी सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के पहुंच गए। उसके बाद उनके जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं ऑन कितने कलर्ड प्लेयर्स खेलेंगे हर स्पोर्ट में, हर टीम में, उसके बावजूद वो ऐसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम अभी तक उससे कोई किसी बाहर के मुल्क या किसी उस स्ट्रक्चर से हम सबक नहीं लेते। आपको छोटी सी अभी मिसाल देता हूँ। सना ने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी बेहतरी की ज़रूरत होती है। आप अभी फर्स्ट क्लास में तो बज़ाहिर ड्यूक का बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जहाँ तक मेरी खबर है बहुत ही एक सब स्टैंडर्ड सा बॉल है, वो ड्यूक का शायद है भी नहीं। और आप टेस्ट मैच जब खेलते हैं तो आपको बड़ा से खेलते हैं, तो आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अभी तक आपने अपने होम सीरीज के टेस्ट मैच के बॉल के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं किया हुआ।
तो ये छोटी छोटी मैं बातें आपको बता रहा हूँ, अभी तक उस लेवल तक आप पहुंचे नहीं हैं। और फिर आर्टिफिशियली तो हम कह देते हैं कि हाँ नहीं जी हम कम्पीट कर लेंगे और हम ऐसे हमने ये बेहतरी कर दी है वो बेहतरी कर ली है। क्रक्स ऑफ द मैटर है कि आप अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। जब पाकिस्तान टीम आती है तो शहजाद हम लोग बैठ जाते हैं कि यार ये परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, प्लेयर ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। ये सारा मामला जो है नीचे से चलता है। और ये मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल मिसाल दी है, इस पे आप जाके कहीं, ये हमारे वहाँ ही इस्लामाबाद, पेशावर, इधर ही मैचेस हो रहे हैं, आप एक दिन जाके मैच देख लें और एक दिन जाके जरा बॉल का जायजा ले लें कि ये बॉल कैसा लगा हुआ है, ये क्या चक्कर है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सिमत में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है कितनी सिमत में चल रहा है। भाई आप अगले शो में जितने मर्जी कैश बुला लें, आप जितने मर्जी लोग आके सफाइयां पेश करते हैं, मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दें कि दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। क्रिकेट के कोकोबरा बॉल का जो क्वालिटी है उससे आप खेलते हैं, और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप कहते हैं ड्यूक का बॉल है, अगर ड्यूक का बॉल है तो उसकी जरा क्वालिटी जाके देखें। एग्जैक्टली बाजिद भाई, एक चीज मैं आपको भी कंफर्म कर देता हूँ कि एटलीस्ट वाइट बॉल जो है ना वो कोकाबूरा से ही होगी, ये आपको बता देता हूँ। और अगले जब आप प्रोग्राम में इंशाल्लाह यहाँ स्टूडियो में आएंगे ना, तो जो जिन बॉल्स की आप बात करें हम वो भी यहाँ मंगवा लेंगे और उसका भी तजिया कर लेंगे। बट हैविंग सेड सो, जो आपका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट पॉइंट। जल्दी से एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी, मुझे पता है शो का टाइम खत्म हो रहा है। हम लोगों के नेट्स में, मैं नाम नहीं लेती किस कंपनी का बॉल है, डोमेस्टिक ही हमें बॉल ऐसा कराते थे कि आप यकीन करो कि लड़कियां जो अपना मैच बैट या कोई बेहतर बैट होता था ना, वो नेट पे लेके बारी नहीं करते थे कि वो इतना खराब बॉल होता तो बैट तोड़ देता था। तो आप नेट पे भी अपनी शॉट्स को फुली, इन सब बातों में वसीम भाई हल्का मुस्कुरा रहे हैं बिकॉज अभी वो ताजा ताजा होके आए हम, क्योंकि जिस जगह पे आप मेंस क्रिकेट को समझ रहे हैं ना, उसको आप डिवाइड कर दें 20 से, उससे या 30 से भी डिवाइड कर दें ना, वो हालात हैं वुमेन्स क्रिकेट में। तो आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा है वहां पर। तो आप नेट में जब शॉट मारते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली में जब मैं अपने अच्छे बैट से और अच्छी बॉल से ये शॉट होगी तो कितनी दूर जाएगी। लेकिन वो समझ नहीं है ना अभी बॉल क्यों चेंज हुआ है। मुझे लॉजिक को जो समझ आती है, आई एम श्योर कि यही होगा कि रन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कोकोबरा से। हम ये नहीं देख रहे कि बॉलिंग की क्वालिटी नीचे आ रही है या पिचेज ऐसी हैं, ये क्यों रन ज़्यादा बने। बॉल चेंज कर देते हैं, रन कम बनने शुरू हो जाएंगे, उससे ज़्यादा 100 बनने शुरू हो गए। ठीक हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट क्लास से लड़का कोई जाएगा एकदम से टेस्ट मैच खेले, उसके हाथ में कोकोबर आप दे देंगे या नेट्स के अंदर देंगे, हाँ जी आप ये भी जस्ट स्विंग करके दिखाओ, हो सकता है उसकी मतलब वो वेट का भी फर्क आ जाता है। अभी एक दफ़ा पहले भी लगा था ड्यूक का बॉल, तो वो तो पत्थर थे उन दिनों, मैं डिपार्टमेंट पीटीवी के साथ ही था मैं, वो ऐसा बॉल था कि 150 ओवर्स के बाद भी उसका लोगो तक नहीं उठता था। तो मैंने मोहतरम से पूछा कि सर ये आपने ये नॉर्मल बॉल तो ड्यूक का लग नहीं रहा, कि ड्यूक हमने देखा हुआ है, कहते एक दो उस पर एक्स्ट्रा कोटिंग हमने करवा ली थी ताकि आप ना बॉल टेम्परिंग को यहाँ ना कर सकें, नाखून टूट जाए उनके। तो वो बॉल ऐसा था कि मतलब ऐसे फेंको उससे तो शहजाद खान भी ऐसे आउट कर लेता। नहीं मैं अभी वाले से भी कर लेता। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ जाने से पहले, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, बाजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस, द मोस्ट सेन वॉइस बाय फार, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जाने से पहले, और यस और नो है सिर्फ, ठीक है, इसमें कोई और लंबी तमहीद हम नहीं बांध सकते। आप मैडम सना आपसे और वसीम भाई आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये है कि क्या जो वुमेन्स वर्ल्ड कप की कैंपेन थी, आप यही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, यस और नो? मैडम सना यस और नो? अनफॉर्चुनेटली यस। अनफॉर्चुनेटली यस। जी वसीम भाई यस और नो ना? नहीं नो, मैं तो कहूंगा कि बेहतर था, और आई विल टेक क्रेडिट फॉर दैट कि यार तुम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे ना, उससे पहले एक्सपेक्ट भी कोई नहीं कर चले इस पे खाने जा रहे हैं। Well, for everybody, ladies and gentlemen, thank you so much for staying with us, and certainly अगर हम वापस if I go back, you know, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज की बात करें, 1-1 कल इंशाल्लाह जब हम हाजिर होंगे, we'll certainly speak about कि यार पाकिस्तान को यहाँ से क्या करना चाहिए। We've got the experts over here, so tomorrow inshallah I think for each and every one of you you'll be in for a treat। वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको वेलकम बैक भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस, और इस पे हम बात करेंगे, ये सिर्फ आज टीजर दिया, ठीक है। तो और मैडम सना आप भी हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आप चैंपियन करेंगी इस कॉज को। एंड फॉर एवरीबॉडी इज आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक आफ्टर योरसेल्व्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गेम ऑन।